Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम, सभी के चरणों में, सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज का जो साल का जो पहला दिन है 1 जनवरी 2025, तो 2025 हम शुरू कर रहे हैं इस भागवतम कक्षा से। तो आप सभी को वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। ये पहले मैं विश करना चाहूंगी, ये आज मुझे मौका मिला है तो मैं उसका अवसर उठाना चाहूंगी। और सभी के लिए प्रेयर्स इन द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, कि हम ये साधु संघ का जो ग्रुप है जिसमें हम अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम का, तो ऐसे ही हमारा अध्ययन हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे और इसी उत्साह से हम सब भक्त इसमें जुड़े रहे। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें वो शक्ति दे, वो ताकत दे, हम पे वो ऐसी कृपा करे कि हमें जो ये भागवतम की रीड करने की और भागवतम को समझने की, स्टडी करने की जो एक अभी आदत लगी है, जो एक इच्छा हमें जागृत हुई है, उसे वो कायम बना के रखे। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 16वां अध्याय। हम शुरू ऑलरेडी हमारा कल हो चुका है, तो उसके आगे के 2 वर्स आज हम देखेंगे, वर्स नंबर 3 एंड वर्स नंबर 4। तो हम वर्स नंबर 3 पहले पढ़ते हैं। वर्स नंबर 3 में कोई परपट नहीं है, ओनली ट्रांसलेशन है, तो दोनों भी वर्सेस मैं साथ में पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण। यह तु एतयो धृतः दंडो भवद्भिः माम अनुव्रतैः सह एव अनुमतः अस्माभिः मुनयः देव हेलनात्। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। और वर्स नंबर 4 हम देखेंगे। तद्वः प्रसाद्यामद्य ब्रह्म दैवं परम हि मे तद्दित्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभि प्रसत्कृताः। और उसका ट्रांसलेशन भी मैं पढ़ रही हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक है। इसी में अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो ये जो अध्याय हम देख रहे हैं अभी, ये 16th जो चल रहा है अभी,
तीसरे स्कंद का 16वां जो अध्याय चल रहा है, उसका जो हेडिंग है वो है वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजयों को मुनियों द्वारा श्राप। तो इसके ये अभी जो श्राप हमने पिछले अध्याय में जो देखा कि क्यों श्राप मिल रहा है उनको, तो उसी का अध्ययन आगे अब हो रहा है। ये भगवान सामने आए हैं, हमने देखा चतुष कुमारों को उन्होंने दर्शन दिया। चतुष कुमारों ने वो दर्शन पाकर, वो अलभ्य दर्शन पाकर वो कृतकृत्य हो गए और वो भगवान के एक अभी भक्त बन गए। तो आगे देखते कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो मेरे द्वारपाल है जय विजय, वो मेरे ही कौन है, सेवक है, मेरे ही पार्षद है वो। तो वो मेरे ही सेवक है और जो क्या कर रहा हूं मैं, जो मुनि जो मतलब जो चतुष कुमार है, जो आपने दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, मतलब उसकी मैं अनुमति स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। अभी जो चतुष कुमार भगवान के यहाँ पर भक्त बन गए हैं, उनके दर्शन पाकर, उनके चरण कमल के दर्शन पाकर, उनकी चरण कमलों से आने वाली तुलसी की गंध से उनमें जो क्या कहते हैं चेंजेस आए हैं, वो उससे वो अभी भगवान के भक्त बन गए। तो वो भगवान कह रहे कि आप हमारे भक्त हैं और आपने जो भी दंड दिया है उसको मैं अभी स्वीकार करता हूँ, अनुमोदित करता हूँ। तो आगे 4 में देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमें कि जो ब्राह्मण है, हम जानते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है ना, वो जो 4 समाज के विभाग है, क्षत्रिय, ये 4 विभाग जो है समाज के, उसमें से ब्राह्मण जो है वो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर खुद कि भगवान ब्राह्मण जो है वो मेरे सबसे प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं कि मेरे सेवकों ने, जय विजय ने जो अपराध किया है, वो कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा ही हुआ है अपराध। वो मतलब अपने सेवकों द्वारा किया गया अपराध भगवान कह रहे हैं ये मेरे द्वारा किया गया है और मैं इसे अपना ही अपराध मानता हूँ और इसलिए घटी हुई घटना से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मतलब यहाँ पर जय विजय क्षमा मांगे उसके पहले ही भगवान खुद चतुष कुमारों से अपने हुए, मतलब अपने जय विजय से हुए अपराधों के लिए से क्षमा मांग रहे। तो हम इस पर्पट को आगे देखेंगे। पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जो है ठाकुर जी खुद ब्राह्मणों को सम्मान दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। और फिर आगे जाके श्रील प्रभुपाद पर्पट में बहुत सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि यहाँ सीखने की बात हमें क्या है कि जो कार्य जय विजय ने किया है, वो क्या कार्य किया है, उन्होंने द्वारपालों का अपनी जो ड्यूटी बजाते हुए उन्होंने क्या किया है, हमने कल देखा कि उन्होंने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनको नहीं फॉलो, मतलब उनको उन्होंने थोड़ा सा वायलेट किया है, कोई डिसीजन जो उनको नहीं लेने थे वो उन्होंने लिए और इस तरह से जो उनसे अपराध हुआ है उस अपराध के बारे में भगवान यहाँ पर खुद क्षमा याचना कर रहे हैं। तो पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गौओं का पक्ष लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो ब्राह्मण है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण है वो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करते हैं। तो वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के ऋग मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान श्रील प्रभुपाद हमें पर्पट में बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का क्या विशेषता है और वो भगवान को क्यों प्रिय है, क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान ब्राह्मणों को सम्मान दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुझे अतीव प्रिय है। वो क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो क्या है, हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमलों को ताकते रहते हैं और उन्हीं की वो पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं कि नंद महाराज, जब हमने देखा है कि नंद महाराज जब किसी भी काम के लिए उनको कोई यज्ञ करना है या फिर उनको कोई काम करना है तो वो पहले क्या करते थे, नंद महाराज हमेशा ब्राह्मणों को प्रस्ताव भेजते थे, ब्राह्मणों को बुला लेते थे और ब्राह्मणों की आज्ञा से ही वो सब कार्य करते थे। एक्सक्यूज मी, हरे कृष्ण।
सॉरी, तो ब्राह्मणों की आज्ञा से ही वो सब कार्य करते थे। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं उन्हें तो वो वही करते थे। जैसे हमने देखा जब इंद्र भगवान की पूजा होनी है, जब भी वो हमने देखा है कि गोवर्धन की जो लीला हुई उसके पहले ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कहा था कि आप गोवर्धन की पूजा करिए। तो ऐसे कोई भी कार्य, सूर्य पूजा होनी होती है, तो ऐसे कोई भी जब कार्य होते हैं तब क्या करते थे, नंद महाराज हमेशा ब्राह्मणों को बुलाते थे। उन्हीं से चर्चा विनिमय करके वो कोई भी डिसीजन लेना है वो निर्णय लेते थे, और यज्ञ भी उन्हीं से करवाते थे, पाठ करवाते थे, हवन करवाते थे और उन्हें दक्षिणा देते थे। मतलब हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की कितनी पोजीशन आज भी अगर हम देखते हैं हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में भी, कि हमें कोई भी अगर सत्यनारायण पूजा किसी को करवानी है या फिर किसी का नामकरण विधि करवाना है, कोई भी संस्कार करवाने हैं, है ना, तब क्या करते हैं, वो ब्राह्मणों द्वारा करे जाते हैं। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है वर्ग वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये वहीं से चलता आ रहा है कि ब्राह्मणों को सम्मान जो है वो हमेशा दिया जाता है। हमारी शादी के विधि हो या फिर कोई और भी विधियों के लिए, जब फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लाइफ टिल द एंड ऑफ द लाइफ, हर विधियों के लिए हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो प्रभुपाद भी हमें यहाँ कह रहे हैं कि आगे जाके प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्म से ब्राह्मण होना जरूरी है, सिर्फ जन्म से ब्राह्मण होना नहीं। अगर किसी को जन्म मिल रहा है ब्राह्मण वंश में, तो वो इसीलिए मिलता है कि उसके पूर्व जन्म की कोई स्वीकृति होती है, इसीलिए वो क्या होता है, उस कारणवश वो इस ब्राह्मण वंश में जन्म ले लेते हैं। पर क्या होता है कि वो कर्म से ब्राह्मण होना जरूरी है, जन्म से ब्राह्मण होने से काम पूरा नहीं होता। क्योंकि आप जन्म से ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणों के जो कर्म है वो नहीं अगर हम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं कहलाए जाते, है ना। सिर्फ जन्म से ब्राह्मण होना काफी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर आगे जाके ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद हमें दे रहे हैं कि वो अपने स्वीकृति से ब्राह्मण बने हैं, उनके पूर्व जन्म की स्वीकृति से उन्हें ब्राह्मण का वंश मिला है। तो हम जब खुद को अगर ब्राह्मण है भी या नहीं भी, लेकिन हमें उनकी निंदा करने का या फिर उनसे कोई गलत बात करने का कोई भी किसी ने हमें हक नहीं दिया है, तो क्या हो जाता है, वो एक अपराध बन जाता है। और यही अपराध यहाँ पर जय विजय ने चतुष कुमारों के साथ किया है। तो आगे हम परपट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा विष्णु के समस्त अंश है। तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। तो श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। तो हम देखें कि ब्राह्मण और वैष्णव एक ही है, क्योंकि जब जो वैष्णव बना है अभी इस जन्म में आकर, हम जो खुद को अपने आप को वैष्णव विष्णु भक्त कहलाते हैं, तो पहले ब्राह्मण ही था कभी, तो इसीलिए ये जन्म में आकर उसे वैष्णव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वैष्णव और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है। अगर हमारा जन्म आज क्षत्रिय कुल में हुआ होगा, किसी का शूद्र में हुआ होगा, किसी का वैश्य कुल में हुआ होगा, लेकिन जब हम वैष्णव बनते हैं, इस कृष्ण भक्ति में हम जुड़ जाते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, ब्राह्मण की तरह बन जाते हैं। मतलब हमारा जो है ब्राह्मण और वैष्णव में कोई अंतर नहीं रहता। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण वंश में जो पैदा हुए हैं वो अगर हमें हमारे मतलब वो अपने कर्म का अगर पालन भी नहीं कर रहे, उनके कर्म जो है वो निभा नहीं रहे, उसमें वो कुछ भी गलती कर रहे, तभी भी उनकी निंदा करना या फिर उनकी वो कमियों को दिखाना, इसका अधिकार हमें नहीं दिया गया या किसी को भी नहीं दिया गया है उसका अधिकार। तो क्योंकि हमें उस काम के लिए नियुक्त नहीं किया है उनको जज करने के लिए कि अगर हाँ ये ब्राह्मण कुल में जन्मे है, तो हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण कुल का कर्मों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट आवर ड्यूटी, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जनेऊ दीक्षा के बाद, ब्राह्मण दीक्षा के बाद पहनाया जाता है सभी को, है ना, जनेऊ का बहुत आदर करते हैं सभी। तो ब्राह्मणों में 7 वर्ष की आयु में ही वो संस्कार होता है बच्चों पर, स्पेशली ऑन बॉयज। क्या होता है, वो ब्राह्मणों में ही वो उस संस्कार को कहते हैं, उसका नाम भूल गई मैं, तो वो जो संस्कार मुंज कहते हैं, उसको मुंज करते हैं बच्चों की, तो हाँ उपनयन संस्कार, थैंक यू प्रभु। तो वो बच्चों का तभी हो जाता है, और वो बच्चों को तभी से ही त्रिसंध्या करना या फिर वो सभी भी जितने भी भगवान मॉर्निंग में उठ के उनको क्या करना है, टिल एंड ऑफ द डे उनको क्या करना है, ये सब उनको तभी बताया जाता है, बट नॉट नेसेसरी कि सभी उसको फॉलो करते हैं।
तो लेकिन जब हमें ये इस चीज का इम्पोर्टेंस समझ आता है, या फिर ब्राह्मण दीक्षा बनने के बाद ये सब चीजें हमारी भी लाइफ में जब आ जाती है, तो दैट इज नॉट आवर ड्यूटी। हमें वो ड्यूटी नहीं दी गई कि हम उनको ऑब्जर्व करें कि जो अभी वैष्णव नहीं बने या फिर त्रिसंध्या उनको जो करनी है जनेऊ डालने के बाद, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं, हमें वो नहीं करना है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, फिर अपराध बन जाता है। कैसे? जैसे हम देख रहे हैं कि जय विजय ने चतुष्कुमारों के साथ किया, तो और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए कि ब्राह्मण मेरे सम्मानीय है, मेरे से सर्वोत्तम प्रिय है, क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं, है ना। ब्रह्म को जानना और फिर आगे भगवान खुद के जानना, यही एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो लेकिन ब्राह्मण जो है वो खुद ब्रह्मा को जानते हैं, इसके लिए हमें उनकी निंदा करना एक अपराध माना जाता है। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एवरीडे 10 वैष्णव अपराध पढ़ते हैं, उसको ब्राह्मण अपराध नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, वैष्णव अपराध। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें क्लियरली बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव में कोई अंतर नहीं है, और उनका जज करना या फिर उनकी निंदा करना ये किसी का कार्य नहीं है, क्योंकि क्या होता है, फिर उससे अपराध बन जाता है। तो उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में हमेशा परमात्मा का वो क्या करते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो वो हमेशा हर किसी के साथ में सामने परमात्मा का ही रूप देखते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, किसी की कभी निंदा नहीं करते, किसी की कभी किसी को जज नहीं करते वहां पर। तो क्या वो उस अपराध से हमेशा बचे रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि गुरु महाराज जो है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इस चीज को हमेशा बहुत सावधानी से फॉलो करते थे कि कहीं मेरे से वैष्णव अपराध ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि किसी पाप का तो मुझे शुद्धि मिल जाएगी या फिर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन ये अपराध का कहीं सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए वो गुरु महाराज है, वो खुद को बहुत कठोरता से इस नियम का पालन करते थे कि कहीं वैष्णव अपराध मेरे से ना हो। और यही यहाँ पर जय विजय की कहानी से हमें सीखने मिलता है, और हमारे जो परंपरा से हमारे जो गुरु वर्य है, वो इसी को हमेशा उसका पालन करते आ रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध को बता रहे हैं कि ये मुझसे ही अपराध हुआ है, जैसे हमने देखा, और क्योंकि ये मेरे ही सेवक है। और भगवान खुद अपने सेवकों से हुए अपराध के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जो गुरु है, गुरु वर्य है, जिनसे हमने दीक्षा ली हुई है, तो हम क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं एक बार दीक्षा लेने के बाद में। क्यों? क्योंकि अगर ये जो 4 नियमों का पालन है, और जो भी नियम हमने, वो यज्ञ जब होता है अग्नि के सामने, गुरु महाराज जी के सामने, हमने जो शपथ ग्रहण करी है कि इसका मैं पूरे लाइफ लॉन्ग तक पालन करूंगी या पालन करूंगा, अगर उसमें हम कुछ चूक करते हैं या फिर उसमें हम कहीं कमी कर देते हैं, उसको हम लाइटली लेते हैं, तो उसके परिणाम हमारे गुरु को भुगतने पड़ते हैं। उसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली हमारे गुरु पर होता है। तो एक बार हम जब दीक्षा ले लेते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है इन चीजों के लिए कि कहीं हम इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, और हम इस दायरे में ही हमारे सब गृहस्थ जीवन को निभा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर आकर बन जाते हैं जब हम दीक्षित भक्त बन जाते हैं। सो वी डोंट हैव टू टेक इट लाइटली, कि हमेशा, जैसे हमने कई क्लास पहले भी हमने डिस्कस किया था कि दीक्षा के लिए लोग भागते हैं, पर उसका जो इम्पोर्टेंस है और इनका कनेक्शन क्या है, गुरु के साथ क्या बन जाता है, और गुरु कौन है, जो कृष्ण और हमारे बीच के जो हमारी कड़ी है वो बीच में, तो उसको हमें बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि तभी तो जाकर हमें गुरु का बहुत देर तक उनका हमें संग मिल सकता है, उनकी वाणी हमें सुनने मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये हम समझते हैं कि भगवान को जो कहा गया है, गो ब्राह्मण हिताय च, मतलब हमेशा गौ माता और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान तो तत्पर रहते हैं। सो यहाँ पर और एक क्वालिटी हम देखते हैं, वो है फॉरगिवनेस, मतलब क्षमा करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन ऑफ द क्वालिटी हुई है फॉरगिवनेस, दैट इज क्षमा। सो देयर आर मेनी वेज दैट वी ऑफेंड समवन, हम किसी की बहुत सारी, नॉट ओनली वैष्णव अपराध, मतलब किसी की निंदा करना, ये एक ही अपराध नहीं कहा माना जाता। देयर आर मेनी जो है वो भी मेंशन है शास्त्रों में कि कहाँ कहाँ वैष्णव अपराध होते हैं। तो वो उन अपराधों से हमें कई बार हम ऑफेंड कर देते हैं, अपराध हमसे हो जाते हैं, है ना, लेकिन बाद में अपराध होने के बाद हमें उसका रियलाइजेशन होना कि मुझसे कुछ गलत काम हुआ है, या फिर जाने अनजाने में मुझसे ये कार्य हुआ है, और उसके लिए क्षमा मांगना। ये ह्यूमिलिटी यहाँ पर भगवान हमें खुद सिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर खुद क्षमा मांग रहे हैं अपनी सेवकों के अपराधों के लिए। देखिए आप,
वैसे ही गुरु महाराज भी कितने सारे अपने सेवकों के अपराध खुद माफ कर देते हैं, है ना। कई सारे एग्जाम्पल्स हम जब सुनते हैं व्यास पूजा में, तो हम देखते हैं कि ऐसे भक्त होते हैं जो कहीं कहीं गलत कार्य करते रहते हैं दीक्षा लेने के बाद, तो गुरु महाराज लेकिन उनको क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग से निकालते नहीं है, उनको कुछ अलग मार्ग से ही वो सुधारने की कोशिश करते हैं और उनको क्षमा करके वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उत्तम कोटि के ऐसे भगवान के भक्त है कि वो हमेशा दूसरों में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं, है ना। तो वो अपराध क्या करते हैं, वो उसको इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान हमें यहाँ पर वही फॉरगिवनेस की, मतलब क्षमा की यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमें बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है तो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि एवरी ब्राह्मण जो है वो वैष्णव नहीं है, पर एवरी वैष्णवा क्या है, वो ब्राह्मण है। अभी हम देखते हैं आगे परपट में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सूत्र है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया, और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। तो यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनकी भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक है। मतलब यहाँ पर इन जनरल सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं हो रहे, कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जो भक्त ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण ब्रह्म को पहले जानते हैं फिर भगवान को जानते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं इसको कि हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता, लेकिन हर वैष्णव क्या है, पहले ब्राह्मण है फिर वो वैष्णव है। तो हमें पता है कि वृंदावन धाम में अगर हम जाते हैं कभी, और वृंदावन धाम में जाकर हमसे कोई अगर पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं वहां पर जाकर, वृंदावन धाम में जाकर या किसी धाम वास करते हैं, वहां पर जाकर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसका हमें क्या होता है, उसके रिजल्ट जो है हमें 1000 टाइम्स ज्यादा मिलता है, जो हम धाम वास में नहीं करते। अगर साधना घर पे बैठ के कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स, और अगर धाम में जाकर हम अगर 16 माला चैंटिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट्स, उसमें 1000 टाइम्स हमें उसके ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। उसी तरह से अगर धाम वास करके अगर कोई अपराध करते हैं तो उसके रिएक्शंस भी 1000 टाइम्स ज्यादा आते हैं, है ना। तो ये बहुत डेंजरस है। ये तो धाम की बात हो रही है, लेकिन इन जनरल लाइफ ऑल्सो अगर हम कोई भी अपराध करते हैं टुवर्ड्स वैष्णव, टुवर्ड्स धाम, है ना, तो उसके हमें कितने गुना, हमें थोड़े अलर्ट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं कि कृपया आप ये ना करें, क्योंकि हमारी भक्ति लता बीज इतनी नाजुक है। तो उसमें एक ये अपराध मतलब एक उन्मत्त हाथी जैसे आना, उन्मत्त हाथी का एंटर करने जैसे ही अपराध माने जाते हैं। तो ये बहुत, मतलब मैंने जब इस वर्ष को मैं पढ़ाई स्टडी कर रही थी, तो दैट इज वन रियलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कहाँ हमारी मानसिकता को समझना है, कहाँ हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ हमें अपने आप को रोकना है, और हमारी जो पूर्व कर्मों से आई हुई जो हमारे साथ में हमारे जो अनर्थास है उनको धीरे धीरे कर कर भगवान की कृपा याचना करते हुए हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज किसी की निंदा करना और भगवान की भक्तों की, वैष्णवों की तरफ अपराध करना, वैष्णव अपराध करना, ये सबसे डेंजरस भक्ति मार्ग में माने गए हुए अपराध है। तो इसलिए कि हम देखते हैं कि वैष्णवों के साथ हम जब डीलिंग्स करते हैं तो हमारे फायदे भी होते हैं। वो कैसे प्रॉफिटेबल है, जैसे हमने अभी देखा, हम धाम में जाकर अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं तो उसके हमें 1000 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारा फायदा है। तो हम एक भक्त होने के नाते, एक भक्त बड़ा चतुर होता है, तो उसने क्या देखना है, कहाँ पर मेरा फायदा है। फायदा इन द सेंस, इन व्हाट सेंस, कि जहां से मेरी भक्ति में वृद्धि हो, जहां पर मेरे गुरु में निष्ठा पड़े, जहां पर जाकर मैं भगवान की इंद्रियों की सेवा कर सकूं, अपने इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर सकूं, मैं किसी की निंदा ना करूं, मैं किसी को जज ना करूं। तो ये सब हमें कैसे मिलता है, जब हम अपने जो साथ में हुए जो वैष्णव है उनके साथ हमारी डीलिंग्स जो है, हमारे व्यवहार जो है वो अच्छे होते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट होता है कि हम धीरे धीरे हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। और इसे अवॉइड कर, जब इसको हम इंस्ट्रक्शंस जो है शास्त्र में भी हमें यही बताया गया है, तो अगर हम उसको अवॉइड करते हैं या फिर नजरअंदाज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपराधों के बीच में घिरे रहते हैं। और फिर हम सोचते हैं क्यों मेरी भक्ति मार्ग में उन्नति नहीं हो रही है, क्यों मैं वहां पर अटकी हुई या अटका हुआ हूँ, है ना। वी थिंक इन दैट वे। क्यों? तो हमें ये भी सोचना है कि जो शास्त्रों में दिए गए हमारे ज्ञान है,
जो हम सीख रहे हैं रोज भागवतम के माध्यम से, उसको हमें अप्लाई भी करना है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो हम देखते हैं कि जैसे अम्बरीश महाराज की कथा हम सब जानते हैं। दुर्वासा मुनि तो ब्राह्मण है, अम्बरीश महाराज वैष्णव है, तो हमने देखा उस कथा में भी कैसे भगवान ने किसकी रक्षा करी। ब्राह्मण तो कह रहे सम्माननीय है, लेकिन जब अगर ब्राह्मण भी गलती करते हैं तो भगवान पहले किसकी पक्ष लेते हैं? वैष्णवों का पक्ष, अपने भक्तों का पक्ष भगवान पहले लेते हैं। ये अम्बरीश महाराज की कथा से हम जानते हैं, उसको हमने देखा है अच्छे से। तो जैसे कि हम एक वैष्णव हो गए होकर भी अगर हम अपने आप को अभी ब्राह्मण और वैष्णव में हमने क्या फर्क है देखा, लेकिन हमें वैष्णव होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि माय वे इज हाईवे, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसा सोचने लगते हैं क्योंकि हमारी कभी कभी संकुचित वृत्ति है, हमारी आत्मा जो हमारा क्या कहते हैं, वो हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि माय वे इज हाईवे, मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैंने शास्त्र भी जो कुछ है वो पढ़ने लगा हूँ, समझने लगी हूँ, तो जो मैं कहूंगी वही सही होगा। जो अभक्त है, जो वैष्णव नहीं, वो जो कर रहे हो सभी गलत है। नहीं, हमें उनको भी जज करने का और उनकी निंदा करने का कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया है ना। दैट इज देयर अकाउंट विद भगवान। भगवान खुद देखेंगे कि किसको कब भक्ति मार्ग में आना है, किसको कब यहाँ पर आकर जुड़ना है। दैट इज हिज लुकआउट। वो अपने अपराधों के साथ, अपने जो जितने भी पाप पुण्य वो अपने लेकर आए हुए हैं, पूर्व संचित कर्मों को लेकर, वो धीरे धीरे वो भी आएंगे, जो कभी वैष्णव मार्ग में जरूर आएंगे। आज नहीं आएंगे, कभी कहीं सालों बाद, कई महीनों बाद, या फिर अगले जन्म में, लेकिन वो आएंगे जरूर, यहीं पर आएंगे, क्योंकि दूसरा मार्ग है ही नहीं, है ना। तो हमें किसी को जज नहीं करना है यहाँ पर। किससे कोई अगर गलती भी हो रही है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, अननोइंगली हो रहे हैं, कभी नोइंगली हो रहे हैं, तो वी शुड बी रेडी फॉर फॉरगिवनेस। यहाँ पर हमें क्षमा करनी है और क्षमा मांगनी भी है। तो ये पार्ट यहाँ पर इस, क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो चतुष कुमारों से यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं, तो हम क्या ही चीज है कि हम किसी से अगर हमारी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगे तो, है ना। तो अगर नहीं मांग रहे हैं तो दैट इज सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि हमने हमारे अभी तक ईगो के अंदर ही हम अहंकार में है, इसके लिए हम किसी से माफी मांगने के लिए डरते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर भगवान हमें यहाँ पर ये सबक दे रहे हैं कि जैसे अभी पुलिस है, पुलिस को नियुक्त किया होता है किसके लिए? उनका जॉब है। ये क्या जॉब है कि कौन चोरी कर रहा है वो देखना, और जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ना, कौन गलती कर रहा है, कौन रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, उनको पकड़ना, उनको मतलब सजा देना या फिर उनको सुधारना, ये पुलिस का जॉब दिया गया है। लेकिन बीइंग अ वैष्णव, ये हमारा जॉब नहीं है कि किसकी गलतियां देखना या फिर किसी को सुधारना। हमारा जॉब है कि जितना हो सके सभी को कृष्ण का नाम देना, है ना। सभी जीवों को कृष्ण का नाम देकर उनको, ये श्रील प्रभुपाद ने जो ये नाव बनाई है इस्कॉन की, उसमें उनको चढ़ाना, ताकि वो भी ये भवसागर पार कर सके। ये हमारा एक वैष्णव होने का काम है। वैष्णव नाते हमारा ये धर्म है, ना कि किसी की मिस्टेक्स को देखना या फिर किसी की निंदा करना। जो जय विजय ने यहाँ पर करी है, गलती से करी है, जानबूझकर करी है, वो जो कुछ है, लेकिन हमें बीइंग अ वैष्णव हमें ये यहाँ पर सीख मिल रही है, और कैसे भगवान उनकी साइड्स के खड़े होकर क्षमा याचना भी कर रहे हैं। तो जब हम प्योर डिवोटीज नहीं होते, जैसे हमने अभी देखा, लेकिन हम उसकी कोशिश में होते, है ना। आई एम नॉट स्टिल अ प्योर डिवोटी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ प्योर डिवोटी बनने के लिए, वो शुद्धि खुद में लाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे से अपराध हो रहा है या फिर मेरे से कोई गलती हो रही है ना। लेकिन उसके लिए हमारे गुरु महाराज जो वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे भगवान यहाँ पर जय विजय को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे हम गुरु महाराज जो है हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं हमारे इन अपराधों से। इसका मतलब नहीं है कि हमें ग्रीन कार्ड मिल गया है या फिर ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि हम अपराध करते रहे, ऐसा उसका मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा हम प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि हम परंपरा में अब आए हुए हैं, और परंपरा से जो आया हुआ ज्ञान है वो बहुत शुद्ध मात्रा से हम तक पहुंच रहा है। श्रीला प्रभुपाद ने इतने अच्छे से हमें ये पर्पट्स लिख के दिए हैं, जहां से हमें ये समझना इजी हो रहा है कि भगवान यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो हम सबसे कोई अपराध जब होता है तो उसका रियलाइजेशन भी होना जरूरी है। अपराध होने के बाद में, हाँ ये गलती मेरे से हुई है, और फिर हमें क्या करना है उसके लिए, जैसे भगवान क्षमा याचना करे वैसे हमें भी फॉरगिवनेस के लिए क्षमा याचना करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर इज अ गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग, मतलब मुझे पता है और मैं ये कर रही हूँ, इसमें जो गैप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें ये नॉलेज अभी मिल रहा है, वी आर इन द स्टेज ऑफ नोइंग, लेकिन हम जब उसको अप्लाई करेंगे देन वी विल कम टू द स्टेज ऑफ डूइंग इट। तो हमें उसको अप्लाई करना है, और ये भगवान हमें खुद उनके कार्य से ही हमें ये बता रहे हैं कि वो कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वो फॉरगिवनेस के लिए खुद ही चतुष कुमारों से क्षमा मांग रहे हैं।
बार बार ये सेंटेंस रिपीट यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि किसी से क्षमा मांगना, या फिर अगर किसी को सॉरी बोलना, अगर गलती हुई है तो उसको रियलाइज करना, ये हमें भगवान के पास से ही आया हुआ है, राइट। तो हमें इसके लिए हमारी ईगो को साइड में रखना है, हमारी अहंकार को साइड में रखकर हमें इन चीजों को करना है। क्यों करना है? क्योंकि भगवान ये खुद हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि हर रात को सोने से पहले, फिर इसको हमें अगर सुधारना है, अगर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं कि हर रात को सोने से पहले हमने दिन भर में, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, उठने से हम रात को बेड में सोने तक हमने क्या क्या कार्य किए हैं, अच्छे बुरे सही गलत, वो सभी को एक बार हमें कॉन्टम्पलेट करना है। मतलब हमें उसको याद करना है, हमने कितनी अच्छाई करी है दिन भर में, हमने कितना बुरा व्यवहार किया है दिन भर में, और हमने कितनी माला की है दिन भर में। हमें ये सब थोड़ा सा रियलाइज करना है, थोड़ा सा हमने लिखना है। शायद आप डायरी भी बना सकते हो उसकी, तो लेकिन जैसे जर्नलाइजिंग कहते हैं जिसको, आप उसको लिख सकते हैं हम कि हमने दिन भर में क्या क्या कार्य किया, और हम खुद ही उसको समझ सकते हैं कि हमने कितने, इसमें से कितने सही है और कितने गलत है हमारे कार्य। और धीरे धीरे कर जितने हमसे गलत कार्य हो रहे हैं उसको हम हमारे व्यवहार से, डे टू डे लाइफ से हम उसको कम करते आ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो आज चैंटिंग करी, कितनी शुद्ध चैंटिंग करी, हमारे भजन का क्या स्तर था, तो हमें पता चलेगा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, है ना। और डे टू डे हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे खुद में हम चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम भी बद्ध जीव है, हम वैष्णव है लेकिन हम क्या है, बद्ध जीव है। तो हम ये तीनों गुणों के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों के अंदर हम कार्य कर रहे दिन भर, तो हमसे भी कोई अपराध होने के चांसेस है। लेकिन उसको कम करने की या फिर उसको अवॉइड करने की भी एक कला है। वो कला क्या है कि हम दिन भर में सोचे कि हमने क्या क्या किया है। एवरी डे हमें ये एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो हमारे पास दूसरों को निंदा करने के लिए कोई समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, सिर्फ भगवान का नाम। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज होते जाएंगे, और हमें समझ आएगा दिन भर में मैंने कितना टाइम पास किया है, कितना टाइम मैंने मोबाइल में लगाया है, कितना टाइम मैंने इधर अदर एक्टिविटीज में लगाया है। तो धीरे धीरे होके हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने आप को जितना हो सके उतने भगवत चिंतन में लगाएंगे, और जितना हम भगवत चिंतन में लगाएंगे, कथा सुनने में लगाएंगे, तो धीरे हमारे पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा कि हम किसी से बात करें जहां पर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, ना कि वैष्णव की, ना कि ब्राह्मणों की, ना किसी अदर जीवों की, मतलब किसी इतर जीवों की। तो हमें वो टाइम ही नहीं बचेगा कि हम इस सब झमेले में आकर पड़े और हमारे इसको भक्ति मार्ग में इसका कोई इफेक्ट हो। तो हमें भजन करके ही भगवत धाम जाने का एक मौका मिलेगा। हमें ये समझना यहाँ पर क्यों है, क्योंकि भजन करना एक ही मार्ग है जो हमें भगवत धाम वापस ले जा सकता है। जैसे हमने देखा, ध्रुव महाराज की कथा हमने देखी। ध्रुव महाराज ने क्या किया, भगवान का चिंतन तो किया, लेकिन भगवान उनको भगवत धाम नहीं लेके गए, उनको ध्रुव लोक दिया उन्होंने। क्यों दिया? क्योंकि उनकी क्या इच्छा थी कि मैं 36,000 साल तक राज्य करूं, है ना। जैसी इच्छा वैसा उनको दे दिया भगवान ने। और जैसे हम देखते हैं उसके और एक एग्जांपल लेते हैं शबरी माता का। शबरी माता ने क्या किया, उन्होंने पूरे उनकी लाइफ जो है भगवान का भजन ही किया। और जब ऐसा वक्त आया जिसे कहीं कितने सालों बाद श्री राम भगवान ने उनको दर्शन भी दिए, है ना, क्योंकि वो क्या कर रही थी, इतने सालों तक भजन कर रही थी। तो ये दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भजन का क्या महत्व। जैसे हमारे आचार्य जो है, जो हमारे गोस्वामी हैं, उन्होंने भी यही कार्य किया है। हमेशा वो भजन में ही लगे थे, भगवान के नाम के प्रचार में लगे थे। तो हमें यही सीखना है। यहाँ पर हमने देखा आइंदर प्रभु को, हमने देखा जिन्होंने क्या किया आइंदर प्रभु ने, तो उन्होंने वृंदावन के राधा श्याम कृष्ण बलराम मंदिर में उन्होंने क्या किया, अखंड 24 आवर्स कीर्तन की शुरुआत करी। तो हमने आइंदर प्रभु का भी सेलिबसी, उनका मतलब कितना महत्व हम जानते हैं कि ये सब चीज उनसे क्यों होती है, जो शुद्ध है आत्मा, तो उनसे ये सब चीजें अपने आप ही घटती है। वो शुद्ध होने के पीछे कार्य क्या है, भजन करना, नित्य नियम अखंड भगवान का भजन करना, यही हमसे अपेक्षित है। तो जो ये वक्त है, ये टाइम इतना क्रुशियल है, या फिर इतना वैल्यूएबल हम जिसको कह सकते हैं, ये हमेशा बीतता जा रहा है, ये घड़ी वापस नहीं आएगी, है ना। ये 1 जनवरी 2025, ये सवेरे के 8 अब 9 बजे है, हम लोग 8:30 बजे जुड़े हैं। तो ये जो 30 मिनट हमारे गए, हम जो कथा सुन रहे हैं, वो वापस नहीं आएंगे हमारे लाइफ में। अगर हम कथा सुन रहे हैं तो वी आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे, कथा नहीं सुन रहे, तो वी हैव वेस्टेड दैट टाइम। तो वो जो वेस्ट हुआ टाइम वापस तो नहीं आएगा लाइफ में। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट काल का यही प्रभाव है ना। वो हमेशा आगे आगे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन इसीलिए हमें क्या करना है, हर समय भगवान को याद करना है,
हर समय भगवान की प्रार्थना करनी है। अगर हमसे ऐसे कोई अपराध हो रहे हैं या फिर हम खुद को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम बद्ध जीव है, हम कोशिश में हैं लेकिन हमसे फिर भी जाने अनजाने कुछ ना कुछ अपराध हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है हमें। और भगवान प्रार्थना सुनते हैं। हम करेंगे अगर भगवान को प्रार्थना मन से की, तो भगवान ये मेरे जो चित्त है उसमें ये सब चीजें चल रही है, तो प्लीज उसको आप शांत करिए, है ना। हम भगवान से अगर पूरे मन से प्रार्थना कर दे तो भगवान अपनी प्रार्थना सुनते हैं और हमें वो हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इन क्या कहते हैं, ये जो अलग अलग तरह की सी गलत गलत जो वासना है ना, जो प्रवृत्तियां हैं, उसको वो कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और इसीलिए जो हम जो आज अभी कथा में हम बैठे हैं सब लोग, तो वी आर स्पेशल, हम सब स्पेशल है। क्यों? क्योंकि भगवान की हमारे ऊपर एक विशेष कृपा है कि ये गोपी मनोहर प्रभु जी के माध्यम से हम लोग साथ में जुड़ जाते हैं, है ना। वो साथ में जुड़कर हम इतने लोग एवरी मॉर्निंग भागवतम की स्टडी कर पाते हैं। किसी किसी को इतना पॉसिबल भी नहीं होता, बीच बीच में गैप हो जाती है, लेकिन अगेन दे कम एंड कनेक्ट टू द ग्रुप। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि दे हैव अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, है ना। उन्हें समझ आया कि क्या इम्पोर्टेंस है इन चीजों की। सो दैट इज द जो है इस वर्ष का जिस्ट है। एंड में जो आखिरी सेंटेंस श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है कि इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का, जो कि ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते, उल्लेख हुआ है। मतलब यहाँ पर भक्त ब्राह्मण जो है उनका उल्लेख हुआ गया है, ना कि जो सिर्फ ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हैं उनके लिए, उनके ब्राह्मणों के बारे में भगवान नहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हमें क्लियरली बता रहे हैं जो भक्त है, जो पहले ब्राह्मण थे अब वैष्णव बन गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि भगवान उनके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और उनकी गलतियों के लिए खुद भी माफी की याचना करते हैं, है ना, क्षमा की याचना करते हैं। तो ये लेसन हम जो है ये सीख हमें इससे मिलती है। तो एक थोड़ा और मैं सिंस इट्स 1 जनवरी तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। मैंने शायद हम सभी ने सुना होगा, गौरंग प्रभु जी जो है उन्होंने 5 बातें बताई है, टॉप 5 गोल्स क्या होने चाहिए हमारे नए साल के। उसके बारे में हर किसी के अपने अपने गोल अपने अपने तरह से अलग हो सकते हैं, पर ये कॉमन गोल्स है। इसके लिए मैंने थोड़ा उसको नोट किया था, मैं उसको शेयर करती हूँ सबके साथ में। तो प्रभु जी वहां पर बता रहे हैं कि पहला जो गोल है वो है हमारी टुवर्ड स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें पहले हमारी हेल्थ को देखना है। रोज 30 मिनट वॉक, एकदम क्लियरली बता रहे हैं, मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगी। प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि हर रोज 30 मिनट वॉक करे, थोड़ा 15 मिनट योगा प्राणायाम करे, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है उसी के माध्यम से हम भगवान से जुड़े हुए हैं आज, और इसीलिए हम साधना कर सकते हैं। हम हमारी इंद्रियों के बारे में चर्चा जो कर रहे हैं, वो जो कानों से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो ये जो नाव रूपी हमें शरीर मिला है उसकी चिंता करना, उसको केयरफुली उसको देखना, मतलब उसको सहेजना, मतलब उसको संभाल के रखना। किसके लिए? एंजॉयमेंट के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए उसको संभाल के रखना। प्रीचिंग के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसे कई कार्य है जो हम कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। इसीलिए स्वास्थ्य को पहले प्राथमिकता दे, प्रभु जी बता रहे थे। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि नई स्किल्स या ज्ञान हासिल करें, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी लाइफ ज्यादा रोचक बन जाती है। मतलब हमें चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगती है, हम वही लूप में नहीं अटके रहते, है ना, वही रूटीन हम करते रहते नहीं। प्रभु जी बीइंग अ सीनियर वैष्णव हमें बता रहे हैं कि नई स्किल्स और ज्ञान हासिल करें। मतलब हम जैसे नए नए बुक्स श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं, कई सारे आचार्यों के बुक्स हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। या किसी को कोई नई लैंग्वेज सीखनी, जैसे संस्कृत किसी को सीखना है ना, वो सीख सकते हैं। तो नई स्किल्स और नए ज्ञान को हासिल करें। स्किल्स में हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान की सेवा में हम जाते हैं तो भगवान के लिए अच्छे व्यंजन बनाना सीखे, है ना, भगवान की जो पैराफर्नेलिया बनती है उनको बनाना सीखे। भगवान की सेवा करते हुए हम उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मन लगा रहता है, और वो मन अच्छी जगह पे हमारा लगा रहता है, और लाइफ भी हमारी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। तो तीसरा उन्होंने बताया था कि सकारात्मकता और मानसिकता, इस पर ध्यान देना। मतलब सकारात्मकता मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, और मानसिकता मतलब हम हमेशा देखेंगे कि हमारा मन जो है वो आज इस क्षण में भगवान में लगा हुआ है। 9:30 को जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वापस हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में जाएंगे। कभी हमें फिर 12:30-1 बजे हमें क्या होता है, भूख लग जाती है, क्योंकि वो लंच टाइम आ जाता है। तो हम अलग अलग दिन के वक्त में हम अलग अलग मन जो है हमारा प्रवास करते रहता है, जर्नी उसकी शुरू होती है। तो हमें उस मानसिकता को भी ध्यान रखना है हमें
कि हमारी ये मानसिकता जो है वो हमेशा भगवान के चित्त में लगी रहे, और हमारी मानसिकता कभी निंदा नालस्ती करने वाली या फिर किसी को जज करने वाली या किसी को द्वेष करने वाली ना बने, है ना। हम प्यार से सबके साथ अगर कैसे बर्ताव कर सके, तो ये मानसिकता पे हमें ध्यान रखना है, और वो सकारात्मकता के साथ हम कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ में, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत सारा डायरेक्ट असर पड़ता है हमारे विचारों का। तो इसीलिए जैसे हम सोशल मीडिया से हर 15 दिन में डिटॉक्स कर सकते हैं, है ना। प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस विल बी ब्रिंग हार्मनी, तो हम ज्यादा सशक्त हमें बनाती है ये सब क्वालिटीज है, इसीलिए हमें सकारात्मकता और मानसिकता इस पर ध्यान देना है। और चौथी बात बताई है क्या, समय का सदुपयोग करना। जैसे हमने अभी श्लोक में भी डिस्कस किया काल का कैसा प्रभाव होता है, तो समय का सदुपयोग करना, समय सबसे बड़ा धन है प्रभु जी कह रहे हैं। तो क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं, हमें उसको भी एनालाइज करना है। जब हम हमारी मानसिकता को देख रहे हैं, हर घंटे मेरी मानसिकता कैसे बदल रही है, तो हमें ये भी देखना है कि हर घंटे मैंने मेरे समय का सही उपयोग किया या नहीं किया। तो हमें बीइंग अ वैष्णव और चतुर वैष्णव होने के नाते हमें क्या करना है, समय का सदुपयोग करना है। और पांचवा उन्होंने बताया है कि समाज और दूसरों के लिए परोपकार करें, मतलब इस साल के लिए अपने जीवन को दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बनाइए। अपना जो जीवन है वो अपने लिए तो हम जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी वो थोड़ी बहुत मात्रा से कैसे महत्वपूर्ण बन सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। मतलब अपने साथ साथ सामाजिक कार्य में भी, परोपकार में भी हम लगे रहे। तो हमें सिर्फ सफल नहीं बनना है ये सब करके, तो हमें क्या होना है, हमें प्रसन्न बनाएंगे ये सब चीजें। जब हम फॉलो करेंगे ये 5 चीजें, तो हमें तो वो सफल तो बनाएंगी, लेकिन साथ में वो हमें क्या करेंगी, प्रसन्न भी बनाएंगी। हम हमेशा आनंद की खोज में होते हैं, तो ये सब चीजें करने से हम क्या करेंगे, पूरी मात्रा में हमें आनंद मिलने में उसकी मदद होगी। तो ये 5 पॉइंट मुझे अच्छे लगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। और किसी बात में अगर कुछ गलती है या समझाने में अगर कुछ गलती है, तो आप मुझे कृपया करेक्ट करिए। और जैसा प्यार इतने दिनों में आप सबने दिया है, आशीर्वाद आपकी कृपा सब मिली है, कितने सारे प्रेयर्स में नाम आते हैं, उसमें आप भक्तों की जो कृपा मिली है बहुत 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 ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। और ऐसा ही प्रेम आप सबका बना रहे, आशीर्वाद बने रहे, इसी की याचना करते हुए अभी मैं यहाँ पर वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। यथा रूप श्रीमद् भागवत महात्म्य की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम।